Welcome back, student. Let's continue our topic gymnosperm. So, in last video we discussed about pteridophytes, bryophytes and algae. These all are cryptogamy. और मेनली हम अपने प्लांट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगम्स एंड सेकंड इज फेनेरोगम्स. तो हमारे जो क्रिप्टोगम्स हैं वो सीडलेस प्लांट्स होते हैं. यहाँ पे देखिए आप, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Plants basically divided into two parts on the basis of seed. First is cryptogams and second is phanerogams. सो क्रिप्टोगम्स कौन से हैं? हमारी एल्गी मीन्स हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा. भाई ये सारे कैसे प्लांट्स थे? ये सारे सीडलेस प्लांट्स थे, सीडलेस प्लांट. तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से पढ़ने जा रहे हैं? फेनेरोगम्स पढ़ने जा रहे हैं. तो फेनेरोगम्स कैसे प्लांट्स होते हैं? फेनेरोगम्स आर द सीडेड प्लांट. दीज आर सीडेड प्लांट. और सीडेड प्लांट में कौन से प्लांट्स हैं? सीडेड प्लांट्स में हमारी दो कैटेगरी आती है, दो प्लांट के हमारे डिवीजन आते हैं. एक जिम्नोस्पर्म और सेकंड जो है वो क्या है? सेकंड इज एंजियोस्पर्म. So there are two types of plants which are seeded plant, gymnosperm, angiosperm. आपको पता है कि जो हमारे वेल डेवलप्ड प्लांट हैं वो तो एंजियोस्पर्म ही है. जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं वो हमारे क्रिप्टोगैमी से डेवलप्ड होते हैं. कैसे डेवलप्ड होते हैं देखिए. सो देयर आर फेनेरोगम्स प्लांट एंड क्रिप्टोगम्स हम कर चुके हैं. आज हम फेनेरोगम्स करने जा रहे हैं. जो कि हमारा फर्स्ट है वो है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं विच आर एवरग्रीन प्लांट. ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं. जिम्नोस्पर्म्स आर, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ते हैं हम. जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन प्लांट्स. एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं. ये हमारे शर्ब प्लांट भी होंगे और ये ट्रीज भी होंगे, टॉल ट्रीज. सेकंड पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स are well differentiated into are the plants which differentiated into true root, इनकी true root, true stem and true leaf they have. Gymnosperms are those plants which are having true root, true stem and true leaf. Their root is generally tap root. अब जानते हैं रूट दो टाइप की होती है. रूट दो टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. रेडिकल की ओरिजिन, रेडिकल पॉइंट से ओरिजिनेट होती है. तो दो टाइप की रूट होती हैं. एक टैप रूट, of root is fibrous root. Tap root and second is fibrous root. टैप रूट कौन सी होती है? टैप रूट
मेन रेडिकल पॉइंट से एक ही रूट अराइज हो, मेन रूट, एंड उसकी फिर ब्रांचेस हो जाएं, वी कॉल दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज टैप रूट। ये रूट हमारी टैप रूट होती है इस टाइप की। फाइब्रस रूट ऐसी रूट है जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती। मैनी रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम रेडिकल्स, ये हमारी फाइब्रस रूट्स हैं। यू गॉट द पॉइंट? देयर आर टू टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट। ये दोनों ही रेडिकल से अराइज होती हैं। एक टाइप की रूट और होती है जिसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, बट एडवेंटिशियस रूट वो रूट है जो रेडिकल से अराइज नहीं होती है, वो कहीं से भी प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाती है एक्सेप्ट रेडिकल पॉइंट। क्योंकि जैसे आपने बेनियन ट्री देखा है, तो बेनियन ट्री में जो स्टैम पे बड़ी बड़ी रूट अराइज हो जाती हैं, बाद में जाके वो पिलर रूट भी बन जाती हैं, तो इस टाइप की रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। बट हमारी जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजन रेडिकल पे अगर होता है तो उस टाइप के रूट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट। टैप रूट हैविंग मेन ब्रांच, दिस इज द मेन रूट and this is known as primary root you can say, and these are the secondary root, these are secondary root और tertiary root। तो यहाँ पे मेन ब्रांचेस होती है, मेन रूट होती है, इसे हम कहते हैं टैप रूट। तो हमारे जिम्नोस्पर्म में टैप रूट पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म्स हैविंग टैप रूट, ओके। लेकिन ये हमारी जो टैप रूट है, ये कुछ रूट्स ऐसे भी होती हैं जो कोरोलॉइड्स होंगी, माइकोरिजल के फॉर्म में होंगी, सो दैट यू कैन राइट दैट द रूट आर जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैविंग टैप रूट, but in some cases it modified, the root get modified and found with association of algae। कुछ रूट ऐसी होती है जो जिनके साथ एल्गी मिलती है, ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड कोरलॉइड रूट। ऐसी रूट हमारी क्या कहलाती है? वी कॉल दैट रूट इज द कोरलॉइड टाइप रूट। तो यहाँ पे हमारी जो रूट हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती है? अगर यहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे दिस इज द प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड इट इज द मेन ब्रांचेस टैप रूट्स, एंड हियर another branches of this, and this branch is found in the association of algae पाई गई है यहाँ पे algae। इस रूट को हम क्या बोलते हैं? the root which is associated with algae, that root is known as coralloid root। और ऐसी रूट कौन से प्लांट में पाई जाती है? ऐसी रूट हमारे जिम्नोस्पर्म, कौन सा टाइप का जिम्नोस्पर्म है? साइकस। सो आप ये बोलते हैं ये साइकस है, साइकस में कौन सी रूट पाई जाती है? साइकस की रूट होती है, उनकी रूट के साथ एल्गी प्रेजेंट होती है। सो वी कैन से दैट दीज हैविंग कोरलॉइड रूट। सेकंड टाइप की रूट भी होती है कोरलॉइड रूट। जैसे कोरलॉइड रूट है हमारा रूट एसोसिएशन विद एल्गी, वैसे ही कुछ रूट ऐसी होती हैं जो फंगस के एसोसिएशन में पाई जाती हैं। एंड सम
and some plants root found in association with fungi. कुछ ऐसी भी रूट हैं, देखो कुछ रूट कैसी हैं, कुछ रूट ऐसी हैं जो एल्गी के एसोसिएशन में पाई जाती है, मतलब कुछ रूट्स पे एल्गी पाई जाती है। ऐसी रूट जिम्नोस्पर्म की ऐसी रूट जिन पे एल्गी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉरलाइड रूट। और हमारे जिम्नोस्पर्म की ऐसी रूट जो फंगस के साथ एसोसिएशन मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, दैट रूट इज नोन एज माइकोरहिजल या माइकोरहिजा। ऐसी रूट को क्या कहा जाता है, माइकोरहिजा कहा जाता है। और ऐसी रूट माइकोरहिजा किस में पाई जाती है, पाइनस में, द रूट फाउंड इन पाइनस ट्री। यू गेट द पॉइंट। सो देखो जिम्नोस्पर्म्स आर ग्रीन एवरग्रीन प्लांट, दीज आर फाउंड इन shrub trees. Gymnosperms are the plants which are having true root, true stem and true leaf. Gymnosperms are having tap root, generally they are having tap root, but in some cases root get modified and found with the association of algae. This type of root is known as corallide root and this type of root is found in cycas. Second, कुछ plants ऐसे हैं which are found in association with fungi. This is known as mycorrhiza, example is Pinus. नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो अभी आपको इतना पता है कि वो कैसे प्लांट्स हैं, दीज आर डेवलप्ड प्लांट बट नॉट सो डेवलप्ड एज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म के जैसे ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। नेक्स्ट इनका स्टेम अगर हम देखें तो स्टेम कैसा होता है, स्टेम है वो इनका कैसा पाया जाएगा, स्टेम इज इरेक्ट, aerial and branched and unbranched also. Gymnosperm stem is erect, branched and in some cases it is unbranched. Okay, next leaf is dimorphic. Leaf is dimorphic. Dimorphic leaf है, that is microphyllous भी होते हैं ये, these are microphyllous as well as these are megaphyllous. These are gymnosperms are xerophytic plants, also xerophytic plants. Xerophytic plants हैं ये, and these having sunken stomata. Sunken stomata which help in transpiration, which prevent from transpiration. You know about the transpiration. What is transpiration? Transpiration होता है loss of water from plant's surface.
प्लांट की सरफेस से पानी का वेपर के फॉर्म में उड़ जाना, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो जीरोफिटिक प्लांट हैं, और जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके स्ट्रोमेटा संकन टाइप होते हैं। एज ए रिजल्ट ये स्ट्रोमेटा उस प्लांट्स में से ट्रांसपिरेशन नहीं होने देते, मतलब पानी को लॉस नहीं होने देते, और ये जनरली रात के टाइम ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो जिम्नोस्पर्म है, दे डोंट हैव जिम्नोस्पर्म्स, पहले ये देखिए, जिम्नोस्पर्म शो सेकेंडरी ग्रोथ, जिम्नोस्पर्म्स showing secondary growth। जिम्नोस्पर्म क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। एज अ रिजल्ट दे गेट देयर विड्थ, जैसे छोटा प्लांट है, विद द हेल्प ऑफ, और कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, विद द हेल्प ऑफ या बाय द एक्टिविटी ऑफ, कर लो, बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग होती है कैम्बियम। सो देखिए, दिस इज द प्लांट, व्हेन इट गेट इट्स एक्टिविटी ऑफ इट्स वैस्कुलर कैम्बियम, देन इट गेन इट्स विड्थ, स्टेम विड्थ। ये स्टेम है, कितना थिन है, और यहाँ पे इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हुई, तो इट गेट इट्स विड्थ। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे ये कैसे हुआ, ये जो प्लांट का जो स्टेम है ये अपनी साइज में बढ़ गया, अपनी विड्थ में बढ़ गया, कैसे, बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है, जो चौड़ाई बढ़ती है हमारे प्लांट्स की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिम्नोस्पर्म शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट, जो इनमें जैसे कि आपने पढ़ा है कि हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, दे हैविंग वैस्कुलर बंडल्स, मींस जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म के पास भी, जिम्नोस्पर्म आल्सो हैविंग, ऑफ कोर्स दे हैव जिम्नोस्पर्म्स आल्सो हैविंग xylem and phloem, but xylem की, but they lack xylem vessel, xylem vessel नहीं होता इनमें, they lack xylem vessel। बताया ना, एंजियोस्पर्म जितने डेवलप्ड नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी तो होगी, so that they lack xylem vessels, and in case of phloem, they lack companion cell। देखो, जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं। जाइलम इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम इज द ट्रांसपोर्टेशन फॉर फूड मटेरियल। बट जाइलम के जैसे आप जानते हैं कि जाइलम में 4 जाइलम एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ हमारे जिम्नोस्पर्म में जाइलम वैसल्स नहीं होते हैं, और इन केस ऑफ फ्लोएम कंपेनियन सेल्स नहीं होती, क्योंकि फ्लोएम के भी 4 सेल्स होती हैं, ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स हैं, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्लोएम के पास भी कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। सो हमारे फ्लोएम में भी, जाइलम के जिम्नोस्पर्म के केस में, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, और जाइलम में कौन सी नहीं होती, जाइलम वैसल्स नहीं होती। नेक्स्ट हम करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बेस पे अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं, एंड these microspores are originate या germinate into microsporangium, microsporangia you can say। and next
इनके अंदर ओवम होता है और वो ओवम ओव्यूल में होता है, लेकिन ओव्यूल ओवरी में नहीं होता। समझ पा रहे हो? ओव्यूल ओवरी में नहीं होता है। द मेल स्पोर is developed within मेल स्पोर किस में डेवलप्ड हो जाते हैं? डेवलप्ड विद इन माइक्रो स्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, एंड दैट इज मेल स्पोर क्या होगा? दैट इज द स्पोर इज दैट इज पोलन ग्रेन। सो आप ये भी कह सकते हो पोलन ग्रेन डेवलप इन पोलन सैक। ठीक है, नेक्स्ट पोलन ग्रेन होते हैं ये। नेक्स्ट फीमेल है, फीमेल स्पोरस developed into female gametophyte। ओव्यूल बता दो आप, ओव्यूल एंड ovary is absent here, ovary is absent, so that they having what they having naked seed, क्योंकि ओवरी नहीं होती ना, ओवरी होती तो सीड नेक्ड नहीं होता। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। एंडोस्पर्म, they form haploid endosperm। endosperm is haploid, endosperm is haploid in case of gymnosperm। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से हैं? पाइनस हो गया, साइकस, इफेड्रा, एक है लिविंग फोर्सेस बोला जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द लिविंग फोर्सेस इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म? गिंगो biloba, this is the living fossils। okay, so you have to be remember this is the living fossils। इफेड्रा हो गया, इफेड्रा का यूज पता है? इफेड्रा का यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा पेशेंट, ट्रीटमेंट and it is used, ephedra is used in the treatment of asthma। अस्थमा जानते हो ना, लंग्स प्रॉब्लम है, और इनका यूज और क्या किया जाता है? इनकी लकड़ी होती है वो टिम्बर के रूप में यूज की जाती है, एंड ये ड्रग्स बनाने में भी यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, इसीलिए भी ये ऑर्नामेंटल पर्पज से भी यूज होते हैं। So students, this is about the gymnosperm। In next video we will discuss about angiosperm। If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box। Thank you and have a nice day।